प्रथम वंदो गुरुदेव चरण रज जिन, अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दर्श दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे, सो गुरु कृपा से पाविए। अके मूर्ति अमी सूरति, जिन में जाई समाविए। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। साहिब बंदगी सतनाम, सत साहिब जय गुरु महाराज की। मित्रों, जो आज का जो टाइटल रहेगा वो टाइटल यह है, जैसा गुरु वैसा चेला। यानी गुरु नंबरी तो चेला 10 नंबरी, ये टाइटल रहेगा। ये अब जैसे गुरु होंगे वैसे ही चेले होंगे। हालांकि हम इनकी बुरी नहीं मानेंगे। जैसी जिसकी बुद्धि उतना दे बताई, बुरा उसका मत मानी और कहाँ से लाई। गुरुवाणी कहती है, जो जिसके पास जितना होगा उतना ही तो होगा उसके पास, और कहाँ से लाएगा। इसलिए हम इनका बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन इनका लेवल का पता चल रहा है, इनका लेवल कहाँ है। आज हम आपको बताएंगे इसमें, इस ऑडियो में, कि जो मूल ज्ञानी बाबा जी हैं ये कितने नंबरी हैं, और इनके जो चेले हैं वो कितने 10 नंबरी हैं। देखो आप, इनकी अकल देखना आप। दिमाग नाम की चीज़ नहीं, और ये परम ज्ञानी बने हुए हैं, ठीक है ना। आत्मज्ञानी उर्फ आत्मघाती। मूल ज्ञान यानी भूल ज्ञान, धूल ज्ञान, केवल भूल ज्ञान है इनमें। तो आइए, मैं आपको जो इस ऑडियो को बनाने का जो पर्पज़ था, मैं उसी पे चलता हूँ। मित्रों, क्या हुआ, अभी जो मैंने 1-2 ऑडियो निकाली थी, तो उसमें कुछ कमेंट चल रहे हैं। कुछ तुच्छ बुद्धि के जीव होते हैं जिनको कोई सच्चाई से लेना देना नहीं होता है, मानुष तन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोग होते हैं जो पक्षपाती हैं, चाहे इनको कितना भी समझा दो, ये गेटे और डेटे होते हैं। या तो इनको कुछ मिलता होगा, बाकी पक्षपात तो बिल्कुल इस मार्ग में करनी नहीं चाहिए। अब हमारी गुरुवाणी कहती है, जल परमाने माचली, कुल परमाने शुद्धि, जहाँ को जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। अब इन चेलों की और गुरु की बुद्धि देखना आप। तो उस कमेंट में एक कोई धर्मेंद्र कुमार करके है, वो कमेंट क्या करता है, पहले तो वो कहता है मैं किसी का चेला नहीं हूँ, यानी वो मना कर देता है, मैं कोई किसी का चेला नहीं हूँ। मित्रों, मेरी आईडी से जो कमेंट है वो मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे को ये यूट्यूब चढ़ाना करना बिल्कुल नहीं आता है। मेरे काम से भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। तो कुछ भगत लोग हैं, वो ये काम करके चढ़ा देते हैं, मैं केवल उनको ऑडियो देता हूँ, और कमेंट भी वही करते हैं। तब उन्होंने कमेंट किया तो वो कहते हैं मैं किसी का चेला नहीं हूँ। अब मित्रों, देखना कि इनकी झूठ तो पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये मन बुद्धि से झूठ बोल रहे हैं। और दूसरे कमेंट में, दूसरे ऑडियो की कमेंट में ये भूल जाते हैं मैंने क्या बोला। फिर ये बोलते हैं कि आप पहले गुरुजी से चर्चा करो। हाँ, हमें भक्तों को फ़ोन करने के लिए क्यों बोलते हो, आप गुरुजी से चर्चा करो। अब देखो, इस दोगले आदमी को, इसको इतना ही पता नहीं है। एक ऑडियो में तो मैंने ये कहा था कि भाई मैं किसी का चेला नहीं हूँ, और अब इसका कोई गुरु बन गया। ये इनकी हालत है गुरु और चेलों की। और ये स्क्रीनशॉट में आप देखना, ये दोनों डाल रहा हूँ। और गुरुजी तो बाबा जी तो फिर तोड़ पाड़ दिए भाई, इसीलिए मैं इसका टाइटल मैंने यही दिया है। और बाबा जी बार बार क्या है अपने सत्संग में, हालांकि इनको सत्संग में नहीं कह सकता, इनकी मत संगे हैं, तलवारों की धार लगा लो विवेक की तलवारों की। तो बाबा, इनके विचारों की तलवारों की धार अभी लगी नहीं है, और लग गई ना तो ये तलवारें आप पर भी चलेगी, ये ध्यान रखना। तो हमारी गुरुवाणी ये कहती है, इनको जब कोई मिलता नहीं है तो ये क्या करते हैं, गुरुवाणी कहती है फूली फाली गाडरी ओड सिंह की खाल, जे असल में सिंह मिल गया तो होगा तेरा कौन हवाल। कबीर साहब कहते हैं जो गाडरी होती है भेड़, ये शेर की खाल ओढ़ के फुल्ली फाली समा नहीं पा रही,
तो कबीर साहब कहते हैं भाई अगर असल में जिसकी तूने खाल ओढ़ी है वो अगर सिंह मिल गया ना तो तेरा कौन होगा हवाल। अब ये क्या करता है, बाबा किसी को धमकियाँ देता है कि मैं वहाँ चाय पीने के लिए गया था, उसको मैंने फ़ोन किया, वो किया। इसके ऊपर ऑडियो दूसरी बनेगी। मित्रों अभी केवल इतनी ऑडियो है, आपको समझना है कि जैसा गुरु वैसा चेला। ये तो अभी चेला की आपने स्थिति देखी, ये है इनकी हालत। अब गुरु की देखो, एक कोई राजकुमार यादव करके है, तो हो सकता पहले कोई रामपाल जी का चेला होगा। अब उसने क्या है, एक कमेंट में लिखा है कि रामपाल जी का भाई गुण भूल गया क्या, ये मेरे लिए लिख रहा है। तो कोई भगत ने उसको कमेंट किया होगा, तो फिर उन्होंने, क्योंकि उनको पूरी मालूम थी, उस भगत को पूरा मालूम था हिस्ट्री, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कोई ये कह रहा है। तो उनको जानबूझ के मैंने ये कहा कि आप ये कमेंट कर दो। इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, क्या इनकी अक्ल शक्ल दोनों मैच खाती कि नहीं खाती, अपने को चेक करना है। तो बाबा जी देखो अपने YouTube का जो उनका खुद का है, उनके ऊपर इन्होंने ये लगा रखा है। क्या लगा रखा है इन्होंने, ये भी आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा। लो जी गुनाहगार छाती चौड़ी करके अपने कुकर्म गिनवा रहा है, और बोलो, और बोलता है अभी मालिक का आदेश नहीं आया है। असली भेद, असल में तो इसका भेद खुलना ही था, मालिक ने सो आज खुलवा दिया। अब भेद कौन सा है, भेद है उस भगत ने कोई कमेंट कर दिया कि भाई रामपाल जी के ऊपर जो धारा लगी थी राजस्थान में, एक नरबली का केस था, वो पूरा मेरे पास था। और उस समय में थाने के SHO डिप्टी ग्रामीण SP तक जो है मेरे मिलने वाले थे। तो इसको जैसे तैसे करके सेट करवाया। तो उसमें आपको पता है कि भाई पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसा काम होता नहीं है। तो उसमें उस भगत को मैंने ये बोला कि ये वर्ड लिखना है रिश्वत, ताकि इनकी अक्ल और शक्ल पता लगे कि इनकी अक्ल और शक्ल मैच करती कि नहीं करती। तो वास्तव में शक्ल जैसी इनकी अक्ल निकली। अब बाबा कह रहा देखो असली पोल खुल गई। उसमें ये लिखा हुआ था, वो मतलब मेरी ID से उन्होंने कमेंट किया, तो सीधी सी है वो मैं ही माना जाऊँगा। तो वापस क्या लिखता है, देखो ये देखो पोल खुलने वाली थी, कहाँ से इसके पास आदेश आने वाला है। बाबा थोड़ा धैर्य रखो, वो चीज़ होने वाली है जो आपने कभी सपने में नहीं सोची। अब आप तिल मिला रहे हो ना, क्योंकि दुकानें बंद होने वाली है आपकी, और जो तलवारों के बहुत धार लगवाई, ये सारी तलवारें आपके ऊपर चलेगी। इसके गुनहगार बाबा आप हो, आपने तो धारें लगवाई तलवारों की। तो फिर अब बाबा को इतना पता नहीं है कि मैं रिश्वत कैसे ले सकता। रिश्वत तो कोई सरकारी जॉब वाला लेता है। बाबा कह रहा है कि मैं परम ज्ञानी हूँ, शब्द का भेदी हूँ। बाबा में इतनी अकल नहीं है कि रिश्वत किसको कहते हैं, कमीशन किसको कहते हैं। जब प्राइवेट आदमी कोई लेता है तो वो कमीशन होता है, रिश्वत नहीं होती है। अंडरस्टूड है। एक मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर रिश्वत वर्ड आया है तो उन्होंने दी है, मैंने कहीं आगे दी होगी, और जेब में से लगा के दी है। मेरे पास पूरा हिसाब पड़ा है, पूरी फाइल पड़ी मेरे पास। तो ये फाइल मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ जो अधिकारी हैं वो मेरे मिलने वाले हैं। इस चीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भगत सच्चाई जानना चाहता है तो उसको वाकायदे ये पूरी फाइल दिखाई जाएगी। आज जो रामपाल जी महाराज जिस धारा के अंदर जेल में हैं, उनसे कई गुना धारा ये खतरनाक धारा है। हमारे राजस्थान के जो कांग्रेस के मंत्री थे, जिनके लाल बत्ती की गाड़ियाँ थी, इस धारा के अंदर वो 10-10, 15-15 साल अंदर रह चुके। तो कहने का भाव ये है कि बाबा को यही मालूम नहीं है कि रिश्वत किसको कहते हैं और कमीशन किसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कमीशन का काम करता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई बाबा को। तो जैसा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बाबा ये सोचता होगा मैं ऐसा काम करता हूँ तो शायद सारे लोग भी ऐसा काम करते हैं। ये बाबा आपकी भूल है, और आप मूल ज्ञानी नहीं हो, बाबा भूल ज्ञानी हो। आत्मज्ञानी नहीं हो, बाबा आत्मघाती हो आप। तो कहने का भाव ये है, ये स्क्रीनशॉट में डालूंगा, स्क्रीनशॉट को आप देखना, और आम आदमी थोड़ी भी अपनी बुद्धि विवेक को लगा देना। अब बाबा ने तो तलवार की धार पता नहीं लगवाई, लेकिन अब लगा के रखना, ये धार आपके काम आएगी। अब एक दो ऐसे हैं टें करने वाले, तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हम कमेंट कर रहे हैं तो कितने लोगों का कमेंट बढ़िया ढंग का आ रहा है,
तो वहाँ तुम्हारी क्या मतलब जो है कोई अहमियत नहीं रखती इन 2-3 जो ये टें करते हैं। ऐसे तो हर जगह मिलेंगे। जैसे अपना घर होता है तो घर में किचन भी है, बेडरूम भी है, ठीक है ना, पूजा का भी है, मंदिर भी है, लेकिन वहाँ लेटरिन भी है। तो ये कुछ ये लेटरिन जैसे ये भी होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते तो ये बात कहाँ से खुल के आती बताओ। तो इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद इन लोगों को, बहुत बढ़िया है। इनकी वजह से एक ऑडियो एक्स्ट्रा बना, वरना ये ऑडियो नहीं बनता ये लोग अगर कमेंट नहीं करते तो मैं तो इनको भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए इनको मिलेगा क्या, मुझे ये बताओ भाई। जैसे क्या होता है, अगर एक कुत्ता है आटा चाटता है तो उसको तो आटा मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई कुत्ते और लग जाते हैं, उनको क्या मिलना है, थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचने की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी ऐसी बुद्धि है तो बुद्धि है तो वो सामने आएगी, सीधी सी बात। क्योंकि दोस्त तो गुरु का है ना, जैसा गुरु होगा वैसा चेला होगा। तो मैं फिर से इस ऑडियो के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो मैटर है, कभी आपको इसके ऊपर ऑडियो बताऊँगा कैसे हुआ क्या हुआ। इस मामले में कम से कम काफ़ी पैसे लगे हैं, मेरे जेब से भी कुछ लगे हुए हैं। यानी कि जो रिश्वत, मैंने ये क्यों रिश्वत वर्ड लिखवाया उस भगत से, कुछ रामपाल जी के भक्तों की जो अकल के ताले लगे हुए हैं उनकी आँख खुले हैं। क्योंकि रामपाल जी महाराज कहते हैं ना तो रिश्वत लेनी है ना देनी है। तब मैंने उसमें ये लिखा कि रामपाल जी ने मुझे रिश्वत दी। अब इस मूर्ख प्राणी को देखो, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब तो हूँ नहीं, रिश्वत केवल गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होती है, प्राइवेट लोगों के लिए तो कमीशन होता है। अगर मैं वहाँ ये लिख देता कि मैंने कमीशन लिया तो बाबा का हक बनता था। अब ये बाबा की अकल है, क्यों, जैसी शक्ल है वैसी अकल है, लाएगा कहाँ से बाबा अकल बताओ। तो ऐसे आगे कई ऑडियो बनेंगे। बाबा ने खूब बकवादें की है कि इसका गुरु है जो वो रामपाल जी का चेला है। अरे बाबा क्यों झूठ बोलते हो बाबा, आपको तो गुड़ का गोबर बनाना है और करना क्या आपको बताओ। अब मैंने भी एक ऑडियो सुनी थी जिसमें बाबा का चेला कोई फ्रॉड काम कर रहा है, उसका जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है वो कोई इस टाइप का जुआ का है, और बाबा वो कह रहा है कि मेरे गुरु ने मेरे मोहर लगा दी, ये सब शब्द गुरु से बना है, कृपा हुई मेरी। तो उधर से तो मोहर लग गई, बाबा ने लगा दी शब्द गुरु की, और बाबा ने अपने लगा दी पंथ की, मदन पंथ में जाके मोहर। तो भाई ये फर्जी मोहरें हैं, इन मोहरों से क्या करोगे। जब अंतिम समय आएगा तो ये मोहरें नहीं चलेगी, वहाँ केवल सच्चाई चलती है भाई। तो थोड़ा सा विचार करें। आगे बाबा की एक एक चीज़ पर ऑडियो बनेगी और बाबा को बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, हर एक एक चीज़ का जवाब दिया जाएगा। बाबा को अभी कोई पाला नहीं पड़ा, सीधे साधे आदमियों को बाबा ने बहुत कुछ धमकियाँ दी है, मर्जिया में जो बाबा ने किया है। तो बाबा 1 मिनट आप सोचो, आप परम ज्ञानी हो, आपका शब्द प्रकट हो चुका है, जब आप ही नहीं सुधरे तो आपके चेले कहाँ से सुधरेंगे बाबा, ये सोचने वाली बात है। आप में भी काम, क्रोध, मान, बड़ाई, ईर्ष्या ज्यों की त्यों पड़ी है, तो चेले कहाँ से सुधरेंगे बाबा। आपकी हालत अभी है बाबा। मेरे पास कई लोगों का फ़ोन आया है, आपकी भाषा लोगों ने समझ ली बाबा कि आप कैसे बोलते हो, आपकी मनसा क्या है। तो साधु शब्दा पर किए बिगा पड़िया घरनार, सुरा तभी पर के जबरन बाजे तलवार। हमारे यहाँ की मारवाड़ी की एक देसी कहावत है कि भरा हुआ पूरा और हबल का आधा, साधु का क्या ढूंढना बोलते ही लादा। कहना का मतलब है जो घड़ा पूरा भरा हुआ होता है उसकी आवाज़ अलग होती है, जो आधा घड़ा होता है उसकी अलग होती है। इस तरीके से जो ज्ञानी पुरुष होता है, विवेकी होता है, वो पहचान लेता है एक बोली से, एक भाषा से। शेर और गिद्दड़ की भाषा में बहुत फर्क होता है बाबा। लोग जानकार हैं, आप नहीं तो इनके विवेक की तलवारों के ऊपर धार लगाई है। तो बाबा चिंता मत करना, कुछ दिनों में ये तलवारें आपके ऊपर चलने वाली है, ये मेरी बात को नोट कर लेना। और बाबा अभी आपका पाला नहीं पड़ा है, ठीक है ना, आपका पाला नहीं पड़ा। आपने हंस हंस के ये मजाकें कर करके बहुत कुछ आपने किया है बाबा। अब देखना कि पाला कैसे पड़ता है, आपकी एक एक चीज़ का बाबा जवाब देंगे। और रही बात है बाबा, जब ये ज्ञान पे जब ये चैनल चला गया ना, तो बाबा आप तो नज़दीक ही नहीं मिलोगे। ये चेले हैं ना, ये सारे रामपाल जी महाराज के चेले, ये बेचारे सच्चाई के लिए लगे हैं। जिस दिन इनको पता लगा ना कि हम यहाँ केवल बेवकूफ़ बनाया अपने स्वार्थ के लिए, उस दिन देखना बाबा क्या होगा। तो
ऑडियो का आज का जो इतना ही मकसद था कि गुरु चेलों को दोनों की अकल और शकल मैच करवानी थी, जो करवा दी। समझदार को इशारा काफ़ी है, बताने की ज़रूरत नहीं। अब देखो बाबा की अकल कैसी है, बाबा फूला नहीं समाया जा रहा है कि देख लो इसका भेद खुल गया। वारे बाबा धन्य हो आपको। तो यहीं से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज की।